नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर। नॉर्दर्न रिंग रोड के लिए जो गाँव की जो खसरा नंबर एक्वायर किए जा रहे हैं, उसके बारे में ये तीसरा भाग है। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट जो है इसके बना दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए कि कौन-कौन से गाँव के कौन-कौन से खसरा नंबर जो है इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। ये तीसरा और अंतिम पार्ट है, जिसके अंदर हम 76 किलोमीटर से लेके और 100 किलोमीटर के बीच में कौन-कौन से गाँव की कौन-कौन से खसरा नंबर जो है इस नॉर्दर्न रिंग रोड के लिए शामिल किए जाएँगे, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपको ये तीनों पार्ट पसंद आए हों, तीनों पार्ट में जो जानकारी आपके लिए मैंने दी है, वो अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को तीनों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है शेयर हो। और ऐसी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए, सही जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये हमारी चौथी अधिसूचना है नॉर्दर्न रिंग रोड की जो ज़मीन एक्वायर करने के रिगार्डिंग, जो भारत सरकार की चौथी अधिसूचना है। ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हैं भारत का राजपत्र, द गेजेट ऑफ इंडिया। और ये जो नंबर है ये आप देख सकते हैं, CGDLE 04122025268241। जो बीच का जो हिस्सा है, ये आप इसकी डेट है, जिस डेट को ये अधिसूचना जारी होती है, 4 दिसंबर 2025। और नीचे भी डेट दी हुई है, नई दिल्ली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना। इसके अंदर आप ये देखिए, राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में जयपुर रिंग रोड उत्तर के किलोमीटर 76.5 से किलोमीटर 99.33 तक। यानी पहले की जो 3 अधिसूचना थी वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता रखी है। आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले की जो 3 अधिसूचना है उसके बारे में आप पहले वीडियो जाके देखिए। पहली अधिसूचना जो आई थी उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, जिसके अंदर 0.0 किलोमीटर से 4.8 किलोमीटर तक और 22.55 किलोमीटर से 54.3 किलोमीटर की एक अधिसूचना जारी हुई थी, जिसके ऊपर मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था। उसके अंदर जितने खसरे, जितने गांव, जितने तहसीलें आनी थी, वो सारों की मैंने चर्चा की थी। दूसरा वीडियो मैंने बना रखा है 4.8 किलोमीटर से 22.55 किलोमीटर की जो अधिसूचना आई थी उसके ऊपर। तीसरा वीडियो मैंने बना रखा है 54.300 किलोमीटर से 76.5 किलोमीटर तक की जो अधिसूचना जारी हुई थी, जिसमें तहसीलों के गांव और खसरे जो शामिल थे उसके बारे में। अब ये चौथी और अंतिम अधिसूचना है, जिसके अंदर 76.5 किलोमीटर से 99.3 किलोमीटर तक के जो खसरे शामिल किए जाएंगे, उसके बारे में हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। इस अधिसूचना के अंदर जो है वो 2 तहसील जो है शामिल की गई है, जमवा रामगढ़ और बस्सी। चंबा रामगढ़ के लगभग 10 गांव इसके अंदर शामिल किए गए हैं और बस्सी तहसील के 4 गांव इसके अंदर शामिल किए गए हैं। कुल मिला के जमवा रामगढ़ के लगभग 223 खसरे हैं और बस्सी तहसील के 125 खसरे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। जमवा रामगढ़ के जो गांव हैं उसके अंदर है कुशलपुरा, उसके 4 खसरे शामिल किए गए हैं। भानपुर कला के 87 खसरे शामिल किए गए हैं। पाली गांव के 10 खसरे शामिल किए गए हैं। इंद्रगढ़ गांव के 22 खसरे शामिल किए गए हैं। साईवाड़ के 17 खसरे शामिल किए गए हैं। रामपुरा के 8 खसरे शामिल किए गए हैं। हीरावाला के 12 खसरे शामिल किए गए हैं। पालेड़ा के 20 खसरे शामिल किए गए हैं। डांगरवाड़ खुद के 35 खसरे शामिल किए गए हैं और चक चैनपुरा के 8 खसरे शामिल किए गए हैं। इस तरीके से जमवा रामगढ़ के 10 गांवों के 223 खसरे इसके अंदर शामिल है। उसके बाद बस्सी तहसील के 4 गांव जो है उसमें है ड्योडा चौड़ जो है, उसके 67 खसरे शामिल किए गए हैं। राम रतनपुरा के 22 खसरे शामिल किए गए हैं। हरचंद्रपुरा के 9 खसरे शामिल किए गए हैं और हीरावाला के 27 खसरे शामिल किए गए हैं। मतलब बस्सी तहसील के जो 4 गांव हैं उनके लगभग 125 खसरे जो है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अब हम हर तहसील के जो गांव हैं उसके ऊपर अलग से चर्चा कर लेते हैं। वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर अपन हर खसरे के ऊपर बात करेंगे, तो मैं जो है थोड़ा सा फास्ट इस वीडियो को रखूँगा और जो भी खसरे जो हैं शामिल होंगे उनके साथ सबके मैं बारे में चर्चा करूँगा, लेकिन थोड़ा फास्ट रहेगा। अगर आपको वीडियो अगर आप हर खसरे को देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपका खसरा इसके अंदर शामिल है तो उसका जो है उसको एक्वायर किया जाएगा NHEI और भारत सरकार के द्वारा, और जितना एरिया एक्वायर किया जाएगा उसके मुताबिक जो है मुआवजा आपको दिया जाएगा। अभी जो है दिल्ली रोड पे और आपका जो अजमेर रोड के ऊपर जो है वो काम चालू हो चुका है। और अभी जो कलेक्टर साहब का जो आदेश आया है भूमि के बेचने पे और ख़रीदने पे जो है वो रोक लगा दी है कलेक्टर साहब ने। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये न्यूज़ है, इसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ यही है कि जो नॉर्दर्न रिंग रोड के जो गांव हैं, जो शामिल किए गए गांव हैं, उनके अंदर जो
जितने खसरे इसके अंदर शामिल किए गए हैं वो उनको बेचने का और खरीदने का काम जो है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। अब वापस अपन अधिसूचना पे आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तहसील जमवा रामगढ़। जमवा रामगढ़ का सबसे पहला गांव है आपका कुशलपुरा। इसके 4 कस्बे जो हैं वो शामिल किए गए हैं। अच्छा, भूमि की प्रकृति जो है वो क्या होती है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। भूमि की प्रकृति जो है जैसे चाहिए भूमि होती है। चाहिए भूमि जो होती है उसका मतलब होता है सिंचित भूमि, मतलब उसके अंदर जो बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है वो भूमि। आप उसको जो है कुएँ का पानी और नहर के पानी से वो सिंचाई हो सकती हो। उसके अलावा बरानी भूमि होती है। बरानी भूमि का मतलब होता है ऐसी कृषि भूमि जो सिंचाई के साधनों जैसे नहर, कुआँ के बिना केवल वर्षा के पानी पर निर्भर रहती हो। जैसे चाहिए भूमि सिंचित भूमि है, उसका उल्टा ये बरानी भूमि है। उसके अलावा गैर मुक्त रास्ता जो है ऐसा रास्ता जो असंभव या अनुपयोगी रास्ता हो, ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता हो या चट्टानी रास्ता हो। तीसरी चीज अपनी है गैर मुक्त चा, जो इसका मतलब होता है ऐसी भूमि जिसके ऊपर खेती करना संभव ना हो या खेती के लिए अनुपयुक्त हो। गैर मुमकिन भूमि हम उसको कह सकते हैं। तो ये कुछ जो है भूमि की प्रकृति है जो आगे हम इस अधिसूचना के अंदर पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कुशलपुरा। कुशलपुरा के 4 कस्बे इसके अंदर शामिल है। चारों निजी कस्बे हैं, बरानी है, गैर मुक्त नाला है। भूमि की प्रकृति जो अपन बात करते हैं। भानपुर कला, भानपुर कला के 87 कस्बे इसके अंदर शामिल किए गए। भानपुर कला के बारे में आपको बता देता हूँ कि अभी जो एक न्यूज़ आई थी कि दिल्ली रोड पे एरो सिटी के नाम से जो है दिल्ली में जैसे एरो सिटी है वैसे ही दिल्ली रोड पे जयपुर के अंदर एरो सिटी विकसित की जा रही है। उसके तहत दिल्ली रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा होटल्स और रिजॉर्ट का जो है वो प्लान कर रहा है, प्लान कर रही है सरकार। उसके अंदर जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के 17 बड़े बड़े होटल्स, 17 नहीं सॉरी 19 बड़े होटल्स जो है उनका काम जो है वो चालू होना है। और सबसे ज़्यादा जो होटल्स और रिजॉर्ट बनने हैं वो भानपुर कला के अंदर ही बनने हैं और यहीं से नॉर्दर्न रिंग रोड भी निकल रही है। तो अब जो है आने वाले टाइम पे दिल्ली रोड का जो है काफ़ी फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप आज भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, ज़रूरी नहीं आप एग्रीकल्चर लैंड पे करो, एग्रीकल्चर लैंड मिल जाती है वेल एंड गुड है। नहीं मिलती है तो आप रिजॉर्ट और होटल्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा जाएगा, रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। और अब नॉर्दर्न रिंग रोड का प्लान भी हो रहा है वहाँ पे, तो आप दिल्ली रोड के ऊपर भानपुरा कला के यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा गांव आपका आता है पाली। पाली गांव के आपके 10 कस्बे इसके अंदर शामिल है। उसके बाद आपका आता है इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ गांव के 22 कस्बे इसके अंदर शामिल है। उसके बाद है साहिवाड़। साहिवाड़ के 17 कस्बे इसके अंदर शामिल है। दूसरा आता है रामपुरा। रामपुरा उर्फ चावा की नांगल, इसके लगभग जो है 8 कस्बे इसके अंदर शामिल है। हीरावाला के लगभग 12 कस्बे शामिल है। पालेड़ा गांव है उसके 20 कस्बे जो है इसके अंदर शामिल है। उसके बाद आता है डांगरवाड़ा खुर्द। डांगरवाड़ा खुर्द के जो है लगभग 35 कस्बे इसके अंदर शामिल है। उसके बाद आता है चकचैनपुरा। चकचैनपुरा जो है वो उसके आपके लगभग 8 कस्बे इसके अंदर शामिल है। तो ऐसे करके लगभग जमवा रामगढ़ के 10 जो गांव है उसके 223 कस्बे इसके अंदर शामिल किए गए हैं इस अधिसूचना के अंदर। उसके बाद आपका आता है बस्सी तहसील। बस्सी तहसील का सबसे पहला गांव है ड्योढ़ा चौड़। ड्योढ़ा चौड़ के आपके 67 कस्बे जो है इस अधिसूचना के अंदर शामिल किए गए हैं, नॉर्दर्न रिंग रोड की जो अधिसूचना है इसके अंदर। उसके बाद आपका जो गांव आता है राम रतनपुरा। राम रतनपुरा के 22 कस्बे इस अधिसूचना के अंदर शामिल किए गए हैं। उसके बाद आता है हरचंदपुरा उर्फ बालियावाला। इसके जो है लगभग 9 कस्बे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। उसके बाद आपका जो गांव है वो आता है आपका हीरावाला। हीरावाला के 27 कस्बे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। नीचे आप देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर ये चीज़ दी हुई है। सेम चीज़ जो आपकी हिंदी के अंदर जो है वही इंग्लिश के अंदर नीचे दी हुई है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हैं। ये अधिसूचना जो है सेम ही है ऊपर जो दी हुई है। ये जो नॉर्दर्न रिंग रोड की जो लैंड एक्वायर करने की जो है 76.5 किलोमीटर से 99.3 किलोमीटर की जो है ये भूमि जो है एक्वायर की जाएगी। सेम आप देख सकते हैं जमवा रामगढ़ का कुशलपुरा गांव सबसे पहला, जिसके 4 गांव जो है उसकी जो खसरे हैं वो शामिल किए गए हैं। टाइप ऑफ लैंड आपकी प्राइवेट है, नेचर ऑफ लैंड बर्नी है, गैर मुमकिन नाला, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है सेम चीज़ है ऊपर और नीचे। तो आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है आप इंग्लिश में पढ़िए। जो ये अधिसूचना है ये अंतिम अधिसूचना है नॉर्दर्न रिंग रोड को लेके। जो नॉर्दर्न रिंग रोड के लिए जो जितने भी आपके खसरे शामिल किए गए हैं उसके रिगार्डिंग ये अंतिम अधिसूचना है। इसके तहत जो है पूरी 100 किलोमीटर के जो है अधिसूचना, 100 किलोमीटर रिंग रोड की अधिसूचना समाप्त हो गई है। पूरी अधिसूचना के अंदर जो है सारे गाँवों के खसरे जो है वो शामिल कर लिए गए हैं, जो जो खसरा इसके अंदर
काम में आने वाला है, जिसकी लैंड एक्वायर की जाएगी, वो सारे खसरों की मैंने आपको इसके अंदर जानकारी दी है। अगर आपने पहले की जो वीडियो वो नहीं देखी हैं तो आप जाके देखिए, आपका गांव, आपका खसरा उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई एक वीडियो मैं ऐसी बनाऊं जिसके अंदर पर्टिकुलर खसरा नंबर, तहसील नंबर और गांव नंबर डाल के एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। जीआईएस पोर्टल करके एक वेबसाइट है जहां पे आप खुद भी देख सकते हैं, किसी भी तहसील, किसी भी ज़िले का नाम डाल के, तहसील का, गाँव का और खसरा नंबर डाल के एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। जैसे मान लीजिए जयपुर जिले का जमवा रामगढ़ तहसील का कुशलपुरा गांव के अंदर ये 37 नंबर खसरा जो है, ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है इसकी, उस जीआईएस पोर्टल पे अगर आप डालेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो आपके लिए मैं उसके अंदर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, फिर भी आप खुद भी उसके अंदर जाके चेक कर सकते हैं। तो ये चारों अधिसूचना की मैंने वीडियो बना दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको अगर कोई और प्रॉब्लम इसके अंदर आती है तो भी मैं आपका सोल्व करूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए या कोई और सवाल होता आप मुझे फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके मुझसे बात कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज़, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं ये वीडियो शेयर कर पाऊँगा, ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच पाऊँगा, तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।